बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरबों खरबों दुरूद व सलाम हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपकी आल, आपकी अज़वाज और आपके असहाब पर। प्यारे दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि तस्बीहात फातिमा ज़हरा रदियल्लाहु ताला अन्हा की असल हकीकत क्या है? इसके पीछे असल वाक़या क्या है? तो आज की इस वीडियो में हम इसी मौजू के ऊपर बात करेंगे, तो वीडियो को स्किप किए बगैर शुरू से लेकर आखिर तक लाजमी देखिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी के साथ मिलता रहे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। खातून जन्नत सैयदा फातिमा ज़हरा रदियल्लाहु ताला अन्हा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी लाडली बेटी थीं। आगोश नबुव्वत की तरबियत याफ्ता, अदब परवरदा और सब्र व रज़ा का पैकर थीं। जब कभी हजरत फातिमा हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होती थी, तो बुखारी शरीफ में है कि आप उठकर खड़े हो जाते थे, उनके सर को बोसा देते और अपनी नशिस्तगाह पर बिठा लेते थे। एक दिन सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई। आपने हस्बे आदत इकराम किया। बहुत से आजाद जमा थे, थोड़ी देर तक बैठी रहीं, फिर वापस चली गई। दिल की बात दिल ही में रह गई। शर्म महसूस कर रही थी, अपनी बात को अर्ज न कर सकी। घर पहुंची तो हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु ने दरियाफ्त किया, क्या आपने हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अपनी अर्ज पेश की है? तो आपने फरमाया, कहने तो गई थी, लेकिन सबके सामने दरख्वास्त पेश करने की हिम्मत न हुई, फिर देखा जाएगा। राहत हो गई। खातून जन्नत सोने की तैयारी कर रही थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। उठी और दरवाजा खोला। देखा तो आका इनामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनफ्से नफीस तशरीफ फरमा है। अंदर बुलाया। रुख अनवर की सबापाशी से हुजरा फातिमा बकाए नूर बन गया। दरियाफ्त फरमाया, बेटी, आज शायद तुम कुछ कहने गई थी और बगैर कुछ अर्ज किए वापस आ गई हैं। क्या बात है? फातिमा ज़हरा रदियल्लाहु ताला अन्हा शर्मा गई। शेर खुदा रदियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि ए फातिमा, जो बात कहनी है कह दीजिए। हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके वालिद मोहतरम हैं, रहमतुल लिल आलमीन हैं, दुखियारों के दर्दमंद, बेकसों के दस्तगीर। जनाबे फातिमा ने अर्ज किया, अब्बा जान, मेरी जान आप पर कुर्बान, आपकी बेटी हूँ। चक्की पीसते पीसते हाथों में घटे पड़ गए हैं, पानी भरते भरते शानो दाग हो गया है। मकान में झाड़ू देती हूँ, रोटी पकाती हूँ, कपड़े धोती हूँ, थक जाती हूँ। सुना है माले गनीमत में बहुत से गुलाम और बांदियां आई हैं। अगर एक लौंडी मुझे भी अनायत हो जाए तो मैं इस मुशक्कत से बच जाऊंगी। हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ मेरी बेटी फातिमा, मेरी बात को सब्र व तहम्मुल के साथ सुनना। फिर इरशाद फरमाया, बेटी, तुमने अपनी तकलीफ बयान की, मैंने सब कुछ सुना, लेकिन मुझे तुमसे ज्यादा शुहदाए उहद की यतीमों का ख्याल है। मैं उन पर तुम्हें तरजीह नहीं दे सकता। बेटी, तकवा इख्तियार करो, अल्लाह ताला के फराइज अदा करो, घर के काम काज करो, मेरी रजा इसी में है। और हाँ मेरी बेटी, मैं तुम्हें खादमा से बेहतर एक चीज क्यों न बता दूं। जब सोने के लिए बिस्तर पर जाया करो तो 33 मरतबा सुबहान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह और 34 मरतबा अल्लाहु अकबर पढ़ लिया करो। सैयदातुन्निसा अहलुल जन्ना हजरत फातिमा ज़हरा रदियल्लाहु ताला अन्हा ने सर झुका दिया और फरमाया कि जिस बात में अल्लाह और उसके रसूल राजी हैं, मैं भी उस बात पर राजी हूँ। आखिर में यही दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको अपनी और अपने महबूब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रजा में राजी रहना नसीब फरमाए और हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में जीना और मरना नसीब फरमाए। मिलते हैं एक नई और दिलचस्प वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अल्लाह निगहबान।